Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 14 दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेगा पाठ 14 दो बैलों की कथा। पाठ 14 दो बैलों की कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी। बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, प्यार होता है, उसी प्रकार जानवरों में, पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति प्यार होता है और वो अपने मालिक को भी बहुत प्यार करते हैं। इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार दो बैल जो थे उनके बीच में प्यार था और वो अपने मालिक से कितना प्यार करते थे कि वो उनसे अलग रह नहीं पाए और वापस उनके पास ही लौट आए। यह दो बैलों की कहानी है, जैसा कि हमने पाठ के नाम में ही पढ़ा है। दोनों में बहुत प्यार था। किसी कारणवश उन्हें अपने मालिक से दूर होना पड़ा। कोई की कारण था जिसकी वजह से वह अपने मालिक से अलग हो गए, दूर हो गए। बहुत सी परेशानियां झेलते हुए वे कैसे अपने पुराने मालिक के पास वापस आते हैं और कैसे अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान निकालते हैं। तो हमें इस पाठ में ये देखना है कि दोनों बैल जो हैं वो अपने पुराने मालिक के पास किस प्रकार आते हैं और कैसे वे अपनी सूझबूझ अर्थात अपनी समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। आइए पढ़ें। झूरी के पास दो बैल थे। किसके पास थे? झूरी के पास। क्या नाम है मालिक का? झूरी। और उसके पास क्या थे? दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। तो बैलों के नाम क्या थे? एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। नाद जहाँ पर जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा और पानी रखा जाता है, उसे नाद कहते हैं। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। झूरी जो कि उनका मालिक था, वो भी उन दोनों बैलों के चारे पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वो उन्हें मारता भी नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी से को बहुत प्यार करते थे। अब दोनों बैलों में तो प्यार था ही, लेकिन वो अपने मालिक को भी बहुत प्यार किया करते थे। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था बच्चों, नाद। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये नाद होता है जिसमें कि पशुओं के लिए चारा डाला जाता है। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। तो झूरी की पत्नी जो कि उन बैलों का मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसका भाई था जिसका नाम था गया। क्या नाम था भाई का? गया। वो उन दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बहुत हैरानी हुई उन्हें। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? हैरानी, कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। अब जानवर है, उन्हें क्या पता। उनको सिर्फ इस बात की हैरानी थी कि वो गया उनको उनके मालिक से दूर कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया अर्थात बहुत परेशान किया। रास्ते में उन्होंने मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। कैसे परेशान किया? एक बाएं भाग रहा है, दूसरा दाएं भाग रहा है, एक साथ नहीं चल रहे हैं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। इस प्रकार पूरे रास्ते वो उसे परेशान करते रहे और किसी भी तरीके से वो अपना जो है उन दोनों बैलों को लेकर के अपने घर पहुंच ही गया। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। भूसा अर्थात चारा, रूखा सूखा अर्थात सूखा हुआ हरी घास, हरा चारा खिलाने के बजाय उसने उसे उन दोनों को क्या करा? सूखा हुआ, रूखा हुआ भूसा जो है डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि उनको आदत नहीं है भूसा खाने की, सूखा भूसा खाने की। उनको आदत है हरा चारा खाने की, तो उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। यहाँ निश्चय को रेखांकित करेंगे। निश्चय का अर्थ है ठान लेना। उन्होंने क्या किया
कि जैसे ही रात हुई उन्होंने ठान लिया कि अब वो वहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ से भाग जाएंगे? गया के घर से। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। उन्होंने जिस रस्सी से वो बंधे हुए थे उसको जोर से खींचा और तोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। अब वो वहाँ से गया के घर से भाग करके वापस कहाँ पहुँचे? अपने पुराने मालिक झूरी के घर पर। और जब झूरी सुबह उठा तो उसने उन्हें कहाँ देखा? थान पर। यहाँ थान को रेखांकित करेंगे। थान का अर्थ जहाँ पर गाय भैंसों को और बैलों को बांधा जाता है खूंटी से, वो जगह जो होती है उसे हम थान कहते हैं। तो सुबह उठकर जब झूरी ने देखा कि वो थान में खड़े हुए हैं तो वो सारी बात समझ गया कि ये वहाँ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए भाग करके आ गए हैं। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा क्योंकि झूरी तो अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था। लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। जल भूल जाना अर्थात चिढ़ गई। उनको देख करके उसे चिढ़ हुई कि ये वापस क्यों आ गए। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अब झूरी की पत्नी ने क्या किया? उनके सामने वापस क्या डाला? रूखा हुआ सूखा हुआ भूसा डाला। फिर भी वे खुश थे, लेकिन फिर भी वो दोनों बैल क्या थे? खुश थे। गया के घर में जब गया ने उन्हें सूखा भूसा दिया तो उन्होंने खाया नहीं, उसे छुआ भी नहीं। लेकिन अपने पुराने मालिक के घर जब उनके पुराने मालिक झूरी की पत्नी ने उन्हें सूखा हुआ भूसा दिया तो भी वो खा लिया उन्होंने और बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो अपने पुराने मालिक से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन गया फिर आया। अगले दिन फिर से झूरी की पत्नी का भाई गया वापस आ गया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। अब इस बार क्या था? पिछली बार जब वो उनको लेकर गया था तो उन दोनों बैलों ने बहुत परेशान किया उसे, इसलिए इस बार वो क्या सोच कर आया कि वो गाड़ी में उनको जोतेगा। जोतना अर्थात उन गाड़ी में बांध करके उनको लेके जाएगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे। अब दोनों बैलों में से जो मोती था उसकी क्या इच्छा हुई कि रास्ते में उसने सोचा कि गड्ढा आएगा तो वो गाड़ी को उसमें ढकेल देगा। ढकेलना अर्थात धक्का मार देगा, उसमें गिरा देगा। पर हीरा समझदार था। हीरा जो बैल था वो थोड़ा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और उसने क्या किया? गाड़ी को संभाल लिया और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंचे और फिर से वो जैसे तैसे गया के घर पे पहुंच ही गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। सख्त का अर्थ होता है कठोर। गया ने उनसे बहुत कठोर तरीके से काम लेना शुरू कर दिया। बहुत काम करवाया उनसे। वह उन्हें दिन भर हल में जोतना का क्या मतलब होता है कि हल में बांध करके खेती में जो है जोता जाता है। तो उनसे पहले उसने दिन भर खेतों में काम करवाया हल में जोत कर, और जब तक उन्हें मारता पीटता, और उसके साथ ही वो उन्हें मारता पीटता भी था। उनका जो पुराना मालिक था झूरी, वो उनसे बहुत प्यार करता था और वो उन्हें कभी नहीं मारता था, लेकिन गया उनको मारता पीटता था और उनसे काम भी बहुत करवाता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। अब वो दोनों बैल जो थे वो बहुत बेचारे लाचार हो चुके थे, बहुत ही कमज़ोर परेशान हो चुके थे अपनी निगाहों से। निगाहों का अर्थ क्या होता है? नज़रें। अपनी नज़रों से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। कौन रहती थी गया के घर में? एक छोटी सी लड़की। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। वो लड़की बहुत अच्छी थी। वो क्या करती थी? रात में चुपके से रोटी ला करके उन दोनों बैलों को खिलाया करती थी, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। यहाँ अपमान को रेखांकित करेंगे। अपमान का अर्थ है तिरस्कार। तो जो अपमान, कैसा अपमान? दिन भर सख्ती से काम करना, फिर उस गया का उन्हें मारना पीटना, तो इन सब बातों को वो भूल जाया करते थे जब वो लड़की उनको रोटी खिलाया करती थी। तो लड़की का प्यार देख करके उन्हें सब कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाया करते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर प्रयास को रेखांकित करेंगे। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। एक दिन मोती ने क्या किया? उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर प्रयास को रेखांकित करेंगे। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। एक दिन मोती ने क्या किया? उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की जिससे वो बंधे हुए थे, कि वह लड़की वहाँ आ गई, और जब वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी वो लड़की
जो गया के घर में रहती थी और उनको रोटी दिया करती थी, वो लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। और उस लड़की ने क्या किया, उन दोनों बैलों को खोल दिया, तो उन्हें रस्सी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों वहाँ से भाग निकले और जैसे ही उनकी रस्सी खुली वो आज़ाद हो गए और वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा पर उन्हें पकड़ न सका। जैसे ही वो दोनों बैल वहाँ से भागे, थोड़ी देर में गया को पता चल गया कि वो बैल भाग गए हैं, तो उनके पीछे वो भागा लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। यहाँ आज़ाद को रेखांकित करेंगे। आज़ाद का अर्थ है मुक्त होना। अब दोनों बैल जो थे, हीरा और मोती, वो आज़ाद हो गए थे, मुक्त हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। कौन मिला रास्ते में? एक सांड। सांड मिला उन्हें, वह उनकी ओर लपका। वो सांड जो होता है वो बहुत भयानक होता है, बहुत खतरनाक होता है, तो वो मारता है। तो जैसे ही उसने उन दोनों बैलों को देखा वो उन पर लपका, उन पर झपटा मारने के लिए, तो हीरा मोती के होश उड़ गए। बहुत घबरा गए वो, उनके होश उड़ गए कि अब तो हम मरने ही वाले हैं। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। अब उस सांड के आगे भागना उनके लिए बेकार लग रहा था कि भागकर जाएंगे कहाँ, भागेंगे तो भी वो पीछे भागकर उन्हें मार डालेगा, इसलिए उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया, किसने वार किया? सांड ने। किस पर वार किया? हीरा पर। तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। तो जब वो एक बैल हीरा को मार रहा था, उस पर वार कर रहा था सांड, तो दूसरा बैल जो है मोती, वो सींगों से उसके पीछे से उस पर वार कर रहा था, उसको मार रहा था। सांड घबरा गया, अब पीछे से उसको चोट लगी तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि अब ये दोनों मिलकर तो मुझे मारेंगे। वो किसी एक का तो मार कर कचुम्बर निकाल देता। अब उस सांड ने क्या सोचा कि वो किसी एक को तो मार करके उनका कचुम्बर निकाल ही देगा, अर्थात उनको मार देगा। पर यहाँ तो दो थे। अब क्या समस्या आ गई उसको कि वहां पर दो बैल थे। अगर एक बैल होता तो वो उसे मार डालता, लेकिन अब दो हैं तो एक को मारने जाता है तो दूसरा उसको मारने लग जाता है। तो वो खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वो भागने लगा। तो सांड जो था वहां से डर करके भाग गया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा। मोती जो था बैल, वो कुछ दूर तो सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। हीरा ने उसे मना कर दिया आगे जाने के लिए। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। प्रसन्न अर्थात खुश थे दोनों, क्योंकि दोनों बच गए थे। गया के घर से भी भाग आए, सांड से भी बच गए। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उन्हें आगे चलने पर? मटर का खेत। भूख तो लग ही रही थी, अब वो भूखे तो थे ही। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। जब हमें भूख लगती है और हमारे सामने खाना होता है तो हमें ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो ऐसे ही वो दोनों बैल जो थे वो भूखे थे, और जैसे ही उन्होंने सामने हरी हरी मटर देखी तो उनकी भूख जो थी वो और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए। कहाँ गए वो? मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। खेत के रखवाले जो खेत की रक्षा करते हैं चारों तरफ खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो मटर खाने लगे, उनका पेट भी नहीं भरा था और उन रखवालों को पता चल गया कि खेत में जो है दो बैल घुस आए हैं। तो उन रखवालों ने उन दोनों बैलों को चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। यहाँ कांजी हाउस को रेखांकित करेंगे। कांजी हाउस आवारा पशुओं को रखने की जगह होती है। आवारा पशु जो सड़क पर घूमते रहते हैं और जिनका कोई मालिक नहीं होता, उन्हें आवारा पशु कहते हैं। तो उन आवारा पशु को पकड़ करके जहाँ रखा जाता है उस जगह को कांजी हाउस कहा जाता है। तो क्योंकि उन खेत वालों के लिए वो दोनों बैल आवारा थे, तो उन्होंने उन दोनों बैलों को पकड़ करके कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। तो क्योंकि आवारा पशुओं के लिए वो जगह थी, तो जब उनको वहाँ बंद किया गया कांजी हाउस में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ और भी जानवर थे जो बंद थे। यहाँ कहाँ आप फंसे? दोनों ने सोचा कि अब यहाँ पर कहाँ आकर फंस गए, इतने सारे जानवर हैं, बंद और हो गए हैं हम यहाँ।
रात हुई। अब बंद करने के बाद क्या हुआ, रात हो गई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। अब मोती ने फिर से भागने की सोची, तो उसने क्या कहा हीरा से कि अगर ये दीवार तोड़ दी जाए तो यहाँ से निकलना आसान है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। तो यहाँ पर उसने क्या किया, किसने, मोती ने सींग मार करके दीवार को गिराने की कोशिश की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। तो 2-4 बार उसने अपने सींगों से वार किया, चोट की, तो वो दीवार गिर गई थोड़ी सी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी। अब वहां पर कई सारे जानवर बंद थे पहले से ही, तो जैसे ही दीवार टूटी तो सबसे पहले वहां से कौन भागी, घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। तो इतने सारे जानवर थे, उनको भी वहां से भागना था। तो जैसे ही उन्हें जगह मिली वो लोग वहां से भाग निकले। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। अब गधे जो भागना नहीं चाह रहे थे, मोती ने उनको सींग मार मार के डरा डरा के वहां से भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा। अब उसने क्या किया, अपना जो साथी था दूसरा बैल हीरा, उसे भी वहां से भागने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। अब जैसे ही सुबह हुई तो सारे जानवर तो भाग ही चुके थे। अब सिर्फ कौन बचे थे वहां पर, हीरा और मोती। तो वो जो कांजी हाउस वाले थे उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। यहाँ नीलामी का क्या अर्थ है, ऊंची बोली, बोली लगा करके जानवरों को, किसी भी चीज को बेचना। तो उन जानवरों की बोली लगाई गई और जिसने सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाई उसी ने खरीद लिए। तो किसने लगाई थी ऊंची बोली, एक व्यापारी ने। यहाँ व्यापारी को रेखांकित करेंगे। व्यापार करने वाले को व्यापारी कहा जाता है। उसने उन दोनों बैलों को खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। पहले उनका मालिक था झूरी, फिर उन्हें गया ले गया तो वो गया उनका नया मालिक बना, और अब उनका मालिक कौन बन गया था, व्यापारी। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। अब उन दोनों को उसने खरीदा है तो अपने साथ घर लेके जाएगा, तो वो अपने गांव ले जा रहा था उन्हें। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। अब क्योंकि गया के घर पे उसे, उन दोनों को न तो ठीक से खाना मिलता था और ना ही उनको आराम मिलता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो इस वजह से मार खानी पड़ती थी। तो मार खाते खाते, भूखे रहते रहते वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। यहाँ कमज़ोर को रेखांकित करेंगे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे, क्योंकि अब उनके अंदर ताकत नहीं थी, कमज़ोर थे तो उनके अंदर ताकत नहीं थी, तो अब वो चुपचाप चल रहे थे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि ये रास्ता थोड़ा सा जाना पहचाना सा है, हम शायद पहले भी यहाँ आए हैं। तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया, और जैसे ही वो रास्ता उन्हें पहचाना हुआ लगा तो जो वो कमज़ोर हो गए थे, उनमें ताकत नहीं बची थी, उनके अंदर अचानक ताकत आ गई। वे दोनों तेजी से भागे और वो व्यापारी को छोड़ करके वहाँ से बहुत तेज भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। अब क्योंकि व्यापारी ने तो पैसे खर्च करके उन्हें खरीदा है, तो वो उन्हें कैसे छोड़ दे। तो जैसे ही वो दोनों बैल भागे तो आगे आगे बैल भाग रहे हैं और पीछे पीछे व्यापारी उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहा था। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। अब वो भागते भागते, जैसे ही वो व्यापारी जब तक उन्हें पकड़ पाता, उन व्यापारी के पकड़ने से पहले ही वो दोनों बैल अपने घर पहुंच गए थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई, तो वापस से उनके पुराने मालिक के पास वो अपने घर पहुंचे, झूरी के पास। और झूरी ने जैसे ही उन दोनों बैलों को देखा वो बहुत खुश हुआ, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उनके पीछे पीछे, उन दोनों बैलों के पीछे जो व्यापारी भाग रहा था वो भी वहां पर आ गया। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा, और जैसे ही मोती ने उस व्यापारी को देखा, गुस्से में वो उसके ऊपर झपट गया। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा और व्यापारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर के वहां से भाग निकला। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब इस बार झूरी की पत्नी ने जब उन्हें देखा तो वो खुश हुई और उसने खुशी से उन दोनों के माथे चूम लिए।
तो हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार इस कहानी में दो बैलों में आपस में तो प्यार था ही, लेकिन वो अपने पुराने मालिक से भी कितना प्यार करते थे कि वो अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हुए अपने पुराने मालिक के पास वापस पहुंच गए। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द लिखकर देखते हैं बच्चों। सबसे पहला शब्द है निश्चय, अर्थात ठान लेना। न पर छोटी ई की मात्रा, आधा श, च और य, तो शब्द बना निश्चय। अगला शब्द है थान, जहां पर जानवरों को बांधा जाता है। थ पर आ की मात्रा और न, थान। यहां हमें यह ध्यान रखना है कि थ पर पूरी शिरोरेखा नहीं लगेगी। उसके बाद अगला शब्द है अपमान, अ, प, म पर आ की मात्रा और न, शब्द बना अपमान। यहाँ भी हमें ये देखना है कि अ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। उसके बाद है प्रयास, प पर पदेन की मात्रा, य पर आ की मात्रा और स, तो शब्द बना प्रयास। अगला शब्द है आजाद, आ और ज पर आ की मात्रा और ज के नीचे बिंदी और द, तो शब्द बना आजाद। अ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है, मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद है कांजी होश, क पर आ की मात्रा, उस पर चंद्र बिंदु, ज पर बड़ी ई की मात्रा, ह पर बड़े औ की मात्रा और स, तो शब्द बना कांजी हौस। उसके बाद अगला शब्द है व्यापारी, आधा व जिसे हम य से जोड़ेंगे, य पर आ की मात्रा, प पर आ की मात्रा और र पर बड़ी ई की मात्रा, शब्द बना व्यापारी। और उसके बाद अंतिम शब्द है कमजोर, क, म, ज पर छोटे ओ की मात्रा और ज के नीचे बिंदी और र, शब्द बना कमजोर। तो ये हुए कठिन शब्द। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न के लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 94 पर आएंगे, वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, झूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? हमने पढ़ा था पाठ के शुरू में, झूरी के पास दो बैल थे और उनके नाम थे हीरा और मोती। प्रश्न 2, झूरी के यहाँ से बैलों को कौन ले गया? तो सबसे पहले वहां से झूरी के घर से बैलों को कौन लेके गया था? झूरी की पत्नी का भाई, और उस झूरी की पत्नी के भाई का नाम क्या था? गया, तो उत्तर है गया। प्रश्न 3, गया का स्वभाव कैसा था? जब गया अपने साथ दोनों बैलों को घर लेकर के गया तो उसने उन दोनों बैलों के साथ बहुत सख्ती से काम लिया था, बहुत सख्त व्यवहार किया था। तो कैसा व्यवहार था उसका? सख्त। प्रश्न 4, खेत के रखवालों ने हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया? तो जब मटर खाने के लिए वो खेत में घुसे तो रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और पकड़कर कहाँ रखा था? कांजी हौस में, जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। प्रश्न 5, व्यापारी दोनों बैलों से जान बचाकर क्यों भागा? व्यापारी जिन्होंने उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को खरीदा था, और खरीदने के बाद जब वो उन्हें ले जा रहा था तो वो वहां से उससे हाथ छुड़ा करके भाग गए और अपने पुराने मालिक के घर पहुंच गए। तो वहां पर पहुंचने के बाद व्यापारी जान बचा करके भागा था। क्यों? क्योंकि मोती के व्यापारी पर झपटने से। तो व्यापारी पर झपटा था मोती उसे मारने के लिए, इसीलिए वो जान बचा करके भागा। प्रश्न 6, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इस पाठ के जो लेखक है बच्चों, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो ये हुए मौखिक प्रश्न। अब आप पृष्ठ संख्या 95 पर आएंगे बच्चों, वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, हीरा और मोती से बहुत सख्त काम किसने लिया? विकल्प 1 व्यापारी ने, विकल्प 2 गया ने और विकल्प 3 झूरी ने।
तो झूरी उनका पहला मालिक था, वो तो उनसे बहुत प्यार करता था, और व्यापारी ने उन्हें खरीदा था लेकिन वो घर तक लेकर ही नहीं जा पाया उन्हें। तो किसने सख्त काम लिया था? विकल्प 2 गया ने। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, हीरा मोती की रस्सी किसने खोली? विकल्प 1 खेत के रखवालों ने, विकल्प 2 लड़की ने, और विकल्प 3 झूरी की पत्नी ने। तो खेत के रखवालों के सामने तो वो बंधे हुए थे ही नहीं, और झूरी की पत्नी उनकी रस्सी नहीं खोलने वाली थी। तो किसने खोला था? विकल्प 2 लड़की ने। तो सही उत्तर के सामने हमने सही का निशान लगाया है। प्रश्न ग, दोनों बैल खेत में किस लिए घुसे थे? तो जब वो गया के घर से भागे तो उन्हें रास्ते में खेत मिला था, तो वो वहाँ क्यों घुसे थे? विकल्प 1 मटर खाने, विकल्प 2 दीवार तोड़ने, और विकल्प 3 नीलामी के लिए। तो नीलामी के लिए तो वो जा नहीं सकते, और दीवार वहाँ खेत में थी नहीं तोड़ने के लिए। तो खेत किस चीज़ का था? मटर का। तो वो किस लिए घुसे थे? मटर खाने। तो विकल्प 1 मटर खाने सही उत्तर है। तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, हीरा मोती का नया मालिक कौन था? नया मालिक जिसने उन्हें खरीदा था। विकल्प 1 गया, विकल्प 2 व्यापारी, और विकल्प 3 झूरी। तो झूरी तो उनका पहला मालिक था जिसके पास वो रहते थे, और उसके बाद गया उन्हें लेकर के गया था। तो नया मालिक कौन हुआ? विकल्प 2 व्यापारी, जो कि सही उत्तर है। उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों। ये भी पृष्ठ संख्या 95 पर ही है। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द छांट करके आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। क, हीरा मोती ने रास्ते में गया को बहुत रिक्त स्थान किया। तो क्या किया उसने? बोली, कांजी होश, घर या थान, और तंग। तो क्या आएगा यहाँ पर? तंग। तंग अर्थात परेशान, तो उन्होंने रास्ते में उसे तंग किया। ख, सुबह उठकर झूरी ने उन्हें रिक्त स्थान पर खड़े देखा। कहाँ पर खड़े देखा था उसने? थान पर। तो यहाँ हम लिखेंगे थान। ग, खेत के रखवालों ने उन्हें रिक्त स्थान में बंद कर दिया। तो खेत के रखवालों ने उन्हें खेत में से पकड़ करके कहाँ बंद किया था? कांजी हाउस में। तो यहाँ पर आएगा कांजी हाउस। घ, नीलामी में सबसे ऊंची रिक्त स्थान बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। तो नीलामी में क्या बोली जाती है? ऊंची बोली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बोली। ड़, जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने रिक्त स्थान पहुंच चुके थे। कहाँ पहुंच चुके थे? घर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घर। बच्चों, अब पृष्ठ संख्या 96 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 3। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं। सही वाक्य के सामने आपको हाँ लिखना है और गलत वाक्य के सामने नहीं। वाक्य का, हीरा मोती झूरी को बहुत प्यार करते थे। तो क्या वो दोनों उस झूरी को बहुत प्यार करते थे? हाँ, ये सही वाक्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। ख, गया हीरा मोती से बहुत प्यार से काम लेता था। जब गया उन्हें अपने घर ले गया दोनों बैलों को, तो क्या उसने उनके साथ प्यार से काम लिया? नहीं, उसने उनके साथ बहुत सख्ती से काम लिया था। इसलिए ये वाक्य गलत है। तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं। ग, खेत के रखवालों ने उन्हें मटर खाते देखकर भी नहीं पकड़ा। तो जब वो मटर के खेत में मटर खाने निकले थे तो खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया था। तो क्या उन्होंने उन दोनों को पकड़ा था? बिल्कुल पकड़ा था, और पकड़ करके कांजी हाउस में बंद किया था। तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ग, हीरा मोती भी कांजी हाउस से भाग गए। हीरा मोती भी कांजी हाउस से भागे थे क्या? जब कांजी हाउस में उन्होंने बंद किया रखवालों ने, तो उन्होंने दीवार जरूर तोड़ी थी और सभी जानवर वहां से भाग निकले थे, लेकिन मोती ने उन्हें भागने नहीं दिया था। तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं। आइए अब इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में सबसे पहले हम देखेंगे नवीन शब्द। पहला शब्द है निश्चय, दूसरा है थान, तीसरा शब्द है अपमान, चौथा शब्द है प्रयास, पांचवा शब्द है आजाद, छठा शब्द है कांजी हाउस, सातवां शब्द है कमजोर, और आठवां शब्द है व्यापारी। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं बच्चों।
यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। पहला शब्द है आश्चर्य, अर्थ है हैरानी। ढकेलना, अर्थ है धक्का देना। सख्त, अर्थ है कठोर। निगाह, अर्थ है नज़र। और नीलामी अर्थ होता है बोली लगाकर बेच देना। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न का लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुबह उठने पर जब झूरी की पत्नी ने बैलों को देखा तो उसे कैसा लगा। तो जब झूरी का भाई गया, उन दोनों बैलों को अपने साथ ले गया था, तो वो रास्ते में से ही भाग करके वापस आ गए थे। तो जब सुबह सुबह उसने देखा झूरी की पत्नी ने, तो क्या किया था उसने, खुश हुई थी या नहीं हुई वो। उत्तर देखते हैं। सुबह उठने पर जब झूरी की पत्नी ने बैलों को देखा तो वह जल भुन गई। हमने पढ़ा था अभी कि वो देखते ही क्या हुआ था, उसे जल भुन गई थी। जल भुन जाना कि वो बहुत चिढ़ गई थी, उनको देख करके खुश नहीं हुई। प्रश्न 2, गया के घर से भागने में दोनों बैलों की सहायता किसने की। हमने देखा था कि दोबारा गया उन्हें अपने साथ ले गया था और इस बार वो घर ले जाकर के उसने बहुत सख्ती से उन्हें से काम लिया, बहुत काम करवाया, मारा पीटा भी। लेकिन गया के घर में एक लड़की थी जो उन्हें रोज रात को चुपके से रोटी दिया करती थी। तो उत्तर देखते हैं कि गया के घर से भागने में दोनों बैलों की सहायता छोटी लड़की ने की। किसने की थी, छोटी लड़की ने, जो गया के घर में थी, जो उन्हें रोज रोटी दिया करती थी। प्रश्न 3, सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने क्या किया। सांड, उनको रास्ते में एक सांड मिला था गया के घर से भागने पर और उसने हीरा पर वार किया था, तो मोती ने उस वक्त क्या किया था। उत्तर देखते हैं। सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने भी सांड पर पीछे से सींगों से चोट की। तो मोती ने क्या किया था, पीछे से सींग मार करके सांड पर वार किया था। प्रश्न ख देखते हैं बच्चों। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों से बने हुए वाक्य भी दे रखे हैं। पहला शब्द है बैल। बैल खेती करने के काम आते हैं। हम सभी को पता है बैल किसने काम आते हैं, खेती करने के। यहाँ पर हमने बैल शब्द से वाक्य बनाया है, तो हम बैल को रेखांकित करेंगे। शब्द 2, समझदार। सुनील समझदार लड़का है, तो यहाँ पर समझदार को रेखांकित करेंगे। वाक्य 3, साहस। मुसीबत में साहस से काम लेना चाहिए। साहस अर्थात हिम्मत, यहाँ साहस को रेखांकित करेंगे। और अंतिम शब्द है हमारा दीवार। चीन की दीवार बहुत लंबी है। हमने पढ़ा है कि चीन की दीवार कैसी है, बहुत लंबी है। यहाँ दीवार को रेखांकित करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए थे और उनसे बने वाक्य। ऐसा आवश्यक नहीं है बच्चों कि आप वही वाक्य बनाएं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, बस उस वाक्य में वो शब्द आना ज़रूरी है और वाक्य सही होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।